ठीक है। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, उससे पहले आपका ये एडिशन को भी हम लोग तीन तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे। जस्ट हम लोग लिख दे रहे कैटेगरी क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बाद में पूरा Yes, sir. 12 में, अभी कुछ नहीं। ठीक है, अगर अभी समझाने जाएंगे पूरा एकदम आपका इधर उधर हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या देखे थे, एडिशन मतलब क्या है, एडिशन मतलब कुछ जुड़ जाना, हाँ या ना। तो इसका मतलब है Yes, एलिमिनेशन sir. मीन्स क्या होगा, रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन। रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन मतलब, इसका मतलब है एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा था, यहाँ पर आपका एलिमिनेट होगा कोई ग्रुप एटम, ये सब। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस रिएक्शंस आर एसेंशियली रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या कैसे Yes, sir. डिफाइन कर सकते हैं, दिस रिएक्शंस आर essentially the reversal of addition reaction, yes or no, Yes, sir. addition reaction, and involve loss of क्या लिख सकते हैं, loss of atoms, groups from ये organic molecule, that's why these reactions are called elimination reaction। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग देख रहे थे एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, आप थोड़ा सा देख लीजिए। एडिशन रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया था, सपोज ये था, इसको हम लोग HBr दे रहे थे, यहाँ पर इंटरमीडिएट से आपका होके आपका ऐसा कुछ बन रहा था, देखिए तो CH2, यहाँ पर Yes, sir. Br जुड़ गया, यहाँ पर आपका H जुड़ गया। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि आपका ऐड हो रहा था, ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप ऐड हो रहा था। ठीक है, अब देखिए अगर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका मतलब है इधर से इधर आएगा, दिस इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स वाई आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका कोई ग्रुप HBr ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ड्यूरिंग दिस Yes, sir. प्रोसेस। और एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ, आपका ऐड होके कुछ बना, और यहाँ पर आपका एलिमिनेट हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा करते हैं इसको। ठीक है, Yes, sir. इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो फिर हम आपका सबस्ट्रेट कौन होगा, अभी सबस्ट्रेट होगा कोई आपका हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड, ये और एल्किल हैलाइड कंपाउंड। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सपोज CH3 CH2 Br, ऐसे हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग एल्कोहलिक KOH देते हैं, एल्कोहलिक KOH और हीट देते हैं, इस मीडियम में ही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन ऑफ रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हुआ, देखिए आपका ऐसा बना है, और आपका HBr आपका एलिमिनेट हो चुका है। तो ये ग्रुप और एटम ये आपका क्या हुआ है, एलिमिनेट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन आपका क्या है, रिवर्स
है आपका रिवर्स रिएक्शन है आपका क्या एलिमिनेशन रिएक्शन से। जिसका एडिशन रिएक्शन अच्छा Yes, होगा sir. उसका एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, Less. बुरा होगा। यस और नो? Yes. Yes, इसका sir. मतलब है एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एलिमिनेशन रिएक्शन, और हम लोग रिवर्स भी बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन इज रिवर्सल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन का बात थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो इनिशियली, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, CH3 को ऐसे लिखते हैं H, यहाँ पर आपका CH और Br। यस और नो? यस। अब देखिए यहाँ पर आपका ये कार्बन के साथ और ये कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, गिन लीजिए। There are 4 sigma bond. It has 4 sigma bond. It also has 4 sigma 4 bond. sigma. So 4 sigma bond, no lone pair. That means its hybridization is sp3. यहाँ पर भी आपका sp3. Yes or no? Yes, तो sir. यहाँ से आपका क्या बन रहा है, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो यहाँ से बन रहा है देखिए C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तभी मैंने बोला था। तो टोटल इस कार्बन का देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर है, तो दैट्स व्हाई इट्स हाइब्रिडेशन इज sp2। यहाँ पर भी आपका sp2। तो हम लोग क्या देख रहे थे एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में sp2 टू sp3 जा रहा है, और आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में sp3 टू sp2 जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टार देके लिख लेते हैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन hybridization of substrate changes to sp3 to To SP3 to SP2. 2। और अगर आपका sp2 सबस्ट्रेट है तो वो आपका कहाँ जाके खत्म होगा, sp में जाके खत्म होगा। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, in elimination reaction hybridization of carbon changes from sp3 to sp2 and sp2 to sp। ठीक है? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर और एक चीज हो रहा था, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड आपका देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड्स आपका क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ब्रेक हुआ है, एंड 1 पाई बॉन्ड आपका क्या हुआ है, जनरेट किया है। देखिए ये बॉन्ड पहले नहीं था, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका जनरेट किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड 1 पाई बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। ठीक है? ड्यूरिंग दिस Yes, रिएक्शन sir. 2 sigma bond Understood. breaking and 1 pi bond making takes place। ठीक है? अंडरस्टूड राइट? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1 minute, sir. I'm almost going to. Yes, sir. Finished. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय नेम आप क्या समझ सकते हैं कि इसको कोई सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई ग्रुप और एटम को, कोई ग्रुप और एटम क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तभी तो ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। यस और नो? Yes, तो sir. इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम
of an atom or group from a molecule by different atom or groups is known as substitution reaction. Yes or no? अब Yes, देखिए sir. कैसा है, अब देखिए कैसा है, ये रिएक्शन का एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल अगर देंगे तभी आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। सपोज आपके पास CH3Br है, ठीक है, और आपने क्या किया, एक OH माइनस ले लिया है। तो हम लोग देखेंगे इसको, CH3OH बन चुका है और ये आपका Br माइनस। तो आप देखिए कि ये अगर आपका सबस्ट्रेट था तो ये सबस्ट्रेट में क्या चेंजेस आया है। देखिए ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका एंटर किया है और Br माइनस को निकाल दिया है। तो ये आपका देखिए सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इंस्टेड ऑफ Br आपका OH माइनस आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट में आपका क्या हुआ है, प्रोडक्ट में आपका ब्रोमीन ग्रुप को जो सब्स्टिट्यूट में था उसको आपका रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय OH ग्रुप, ठीक है। Yes, sir. और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज आपके पास एक बेंजीन है, दिस इज योर बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन को अगर आप नाइट्रोनियम आयन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, अगर देंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस नाइट्रो ग्रुप एंड H plus will be generated during this reaction। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेंजीन था आपका सबस्ट्रेट, वहां से आपका नाइट्रोनियम आयन आया, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपका हाइड्रोजन जो है ये आपका सब्स्टिट्यूटेड हो गया है बाय नाइट्रो ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टेक्स प्लेस। यस और नो? Yes, sir. अब देखिए कि यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पर आपका जो ग्रुप है ये आपका कौन सा ग्रुप है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल। दिस इज योर Which OH माइनस इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। OH minus? न्यूक्लियोफाइल, Yes, न्यूक्लियस sir. लविंग ना, न्यूक्लियस Yeah. लविंग स्पीसीज मींस इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज। यस और नो? Yes, sir. अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है बाय न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? Yes, sir. मगर यहाँ पर आप देखिए दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। Electrophile. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, itself positively charged। yes or no? Yes, sir. This is your इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? Yes, sir. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, both nucleophilic substitution and electrophilic substitution both are possible। yes? Yes, sir. अब थोड़ा सा डीप में जाए, थोड़ा सा डीप। हाँ, अब देखिए 1 minute, sir. हाँ लिख लीजिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्कूल में पढ़ाया है इसको? No, sir. स्कूल से अच्छा समझ में आएगा। Yes, sir. And finish, sir. फिनिश। अब देखिए थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ, अब देखिए Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सपोज मैं ले लेता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अगर आप मेरे पास अगर बोर्ड के लिए नहीं पढ़ते, जेई के लिए पढ़ाते, आपको मैं बहुत ज्यादा पढ़ा सकता था, मगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे तो थोड़ा सा बोर्ड में ही ज्यादा फोकस कर रहे। ये दिस पार्ट इज लिटिल बिट इन जेई। ओके, अब देखिए Yes. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या बोला, यहां से देखिए, यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिएजेंट कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? Nuclear. Yes, तो sir. आप देखिए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Br, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, OH माइनस से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो CH3 OH हो रहा है और आपका Br माइनस जनरेट कर रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब दिस ग्रुप इज अटैकिंग और ये ग्रुप को आपको रिप्लेस कर दे रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. और ऑलवेज रिमेम्बर, कोई भी हम लोग जो एरो दे रहे हैं ना, एरो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए Negative नेगेटिव to से positive. पॉजिटिव, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ है, आप एक बात बोलिए, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ब्रोमीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन। तो दैट्स वाई Bromine. देखिए यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, दैट्स वाई ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, है या ना? Yes, sir. अब देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका क्या हुआ है, ये ब्रोमीन माइनस आपका सब्स्टिट्यूटेड हो गया है बाय OH माइनस ग्रुप। यस, अब Yes, देखिए sir. ये रिएक्शन स्पीड अप कब होगा, स्पीड अप कब होगा, जब यहाँ पर इस कार्बन में, मैं थोड़ा सा ब्लू से दिखा रहा हूं, इस कार्बन में मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये अटैक उतना ही ज्यादा फिजिबल होगा, है या ना? Yes, sir. तो जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर होगा। तो हम ज्यादा लोग बोल होगा। सकते हैं स्पीड अप कब होगा, जब आपका मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज present over the carbon atom, over the central carbon atom. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और एक चीज जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा था, देखिए यहाँ पर बेंजीन लिया था मैंने, बेंजीन में क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन, देखिए सब बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? देखिए Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, NO2 प्लस। तो हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए यहाँ पर जो पाई क्लाउड है इसको जाके ये पकड़ रहा था, तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि आपका ये देखिए ऐसे NO2 बन रहा था, हाँ या ना? और आपका H प्लस। Yes, sir. अब आप देखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, ये पाई क्लाउड जो है, दिस इज पाई बॉन्ड, राइट? पाई क्लाउड क्या हो रहा है, Yes, पाई sir. क्लाउड जाके अटैक कर रहा है नाइट्रोनियम आयन को। यस और नो? मैंने क्या बोला, Yes, sir. ऑलवेज जो एरो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। देखिए नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी More. मोर टू Too late. लेस। तो यहाँ पर आपका मोर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। तो यहाँ से आपका ये जब पकड़ा, तो ये कब मोर होगा, जब आपका ये ग्रुप के पास मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ये देखिए ना, ये रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा, वो इजीली डोनेट कर सकता है नाइट्रोनियम आयन को। यस और नो? Yes, sir. अगर समझ में नहीं आया तो मैं बोलता हूँ, सपोज आपका ये पाई क्लाउड तो जा ही रहा है, और स्पीड अप कब हो सकता है, रिएक्शन स्पीड अप जब ये ग्रुप के साथ अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, और इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रीच कर देगा, आइए ना?
Yes, sir. तो इजीली ये जो डोनेशन है ये इजी हो जाएगा। Yes, sir. तो हम लोग बोल सकते हैं इफ रिंग इज अटैच्ड with इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। और ये स्लो कब हो जाएगा रिएक्शन, जब हम रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपने तरफ इसको खींचेगा, है या ना। ये Yes, sir. डोनेशन जो है तब पॉसिबल नहीं होगा। यस Yes, sir. Okay, okay. क्लियर। Yes, sir. लिख लीजिए अपने, आप जो समझे हो अपने लैंग्वेज में एकदम क्लियरली लिख लीजिए। ठीक है, 1 minute, sir. फिनिश। 1 minute, sir. समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yeah, finish, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग तीन तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका कहां पर दिखने के लिए मिलता है, गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड्स और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स भी लिख देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये गया एक टाइप का। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका कहां पर देता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका देता है एल्किल और एराइल हैलाइड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें आप लिख लीजिए हैविंग more electron density, Density. क्लियर। Yes, 1 minute. समझ में आया ना। Yes, sir.